299। ठीक है जी। और उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल संविधान पे हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? अरे संविधान संविधान पर हस्ताक्षर, अगर मैं हस्ताक्षर के बारे में आपको बातें बताऊं तो हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों ने। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि साहब महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 15 महिला सदस्य थी। गुड्डू कितनी थी? 15 थी। आयुष, नीरज, टोटल कितनी थी बेटा? 15 सदस्य। बहुत बढ़िया जी। अच्छा सर एक चीज और बताओ, पूछो है इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, उसका क्या नाम है बताओ देखिए। अरे एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उसका नाम बताओ आप लोग। मेरा नाम लिखाया हुआ है शायद, मुस्लिम महिला। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उनका नाम बता दो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ जी साहब, बेगम आजाद रसूल, अरे वाह, रोहित, अनुराग, अनुभवी छात्र, रमेश, पुष्पेंद्र, झांसी, सलमान यादव है, अनुष्का, शिवा, मोहम्मद, फुकान ऑफिशियल। बहुत प्यारा जवाब है यार, अरे वाह, नहीं पढ़े लिखे हो यार तुम। मतलब हमारे बालक रेगुलर रिवीजन करते हैं। अरे वाह अरे वाह। चलो देखें, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज इट्स सोल? ये बोलता है कि हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। अब देखो तुम सब लोगों को अलग अलग जवाब आ रहा है ना। और मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो एक बहुत अच्छी बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर आप लोगों को इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल किसे कहा जाता है, तब तो आप लोगों को जवाब देना है प्रेम्बल। क्या जवाब देना है? प्रेम्बल, प्रस्तावना। और प्यारे बच्चों प्रस्तावना में अब तक की बात करूं तो आज तक की, आज कितनी तारीख है? आज तारीख है सर जी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल 2025 तक केवल एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसमें एक बार संविधान संशोधन हुआ है मेरे दोस्त। अब तक एक बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। वो कौन सा हुआ था? वो कौन सा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? उसका नाम याद रखना है आप लोगों को। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और याद क्यों रखना है? क्योंकि इससे 3 शब्द जोड़े गए थे। इससे 3 शब्द जोड़े गए थे, एस, पी और ए। एस बोले तो समाजवादी। क्या है भैया? एस बोले तो समाजवादी। याद रखना रे बाल को, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, समाजवादी। पी बोले तो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और ए बोले तो अखंडता। ए बोले तो अखंडता। और ध्यान रखना पंथ निरपेक्ष की जगह कई बार धर्मनिरपेक्ष शब्द भी आ सकता है। जैसे अभी एक राजस्थान की एग्जाम थी जिसमें पूछा गया था कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के प्रेम्बल में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा शब्द जोड़ा गया? वहां पर क्या था? वहां पर अखंडता, ये सॉरी पंथ निरपेक्ष नहीं था, धर्म निरपेक्ष था, जो दोनों एक ही है। एक तो ये ध्यान रखना है। एक मैंने आपको बताया था, अरे अरे अरे, एक मैंने आप लोगों को बताया था, स्टार लगा करके लिखो, स्टार लगा करके लिखो बालक। ये तुम्हारा पेन काहे नहीं चल रहा रे? इसको सुबह सुबह सर्दी लग गई क्या? लो जी, लिखो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, बी आर अंबेडकर ने
ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा, आत्मा सोल किसने कहा? बताओ, देखिए इसका जवाब तुम दो। है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं सेम ऑप्शन ये दूं, है जैसे ए ऑप्शन में मैं आप लोगों को दूं प्रस्तावना, ठीक है जी, प्रस्तावना हो गई। बी ऑप्शन में मैं दूं नीति निर्देशक तत्व है, जिनको हम लोग शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी। सी ऑप्शन में मैं लिखूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डी ऑप्शन में मैं लिखूं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अब बताओ तुम क्या जवाब दोगे? और इन दोनों क्वेश्चन में ये एक बारीकी है हल्की सी। अगर आपको एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान के किस भाग को या किस संविधान की आत्मा कहा जाता है, तब गुड्डू जवाब क्या दोगे? प्रस्तावना। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तब जवाब देना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट की गारंटी प्रदान करता है। क्या करता है? फंडामेंटल राइट को गारंटी प्रदान करता है। अरे वाह बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए? तो हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए है सर, आयरलैंड। और आजकल की एग्जाम में आयरलैंड की जगह आयरिश शब्द लिखा हुआ होता है, और दोनों एक ही है मेरे दोस्त। और आयरलैंड ने इनको स्पेन से लिया था। कहां से लिया था? स्पेन से लिया था दोस्त। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नीतीश, जूही, सोनम, अनुराग, गुरुजी क्या रिजल्ट आज आएगा बोर्ड का? बेटा पता नहीं, आज तो नहीं आएगा। अभी तो इतना जल्दी थोड़ा ना आएगा रिजल्ट, तो आप लोगों का मई में आएगा, मेरे अप्रैल लास्ट या मई में आएगा रिजल्ट। तो यूपी बोर्ड का जल्दी आ जाता है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी कम है। है चले, चलो। भारत है एक सेक्युलर नेशन, हिंदू मुस्लिम नेशन, हिंदू नेशन, नन ऑफ द अबव। हमारा भारत क्या है? अरे है हमारा भारत क्या है? लव यू डियर, लव यू। बहुत बड़ा। एक बच्चा बोला सर आप कौन सी दुनिया में रहते हो? बेटा मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, लेकिन यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है। आप अविनाश सर से उसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा, है ना। अगर आ जाएगा तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ जी साहब। देखो सभी बच्चों का जवाब आ रहा है ए, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अरे वाह प्यारे बच्चों। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कौन कौन जानता है? अरे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया सेकुलर का मतलब क्या होता है? अरे सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत किसी धर्म को नहीं मानता है। भारत किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। बढ़ावा नहीं देता है। मतलब सर, मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सबके लिए एक जैसा व्यवहार करते हैं हम लोग। क्यों गुड्डू? क्योंकि हम हमारे संविधान को मानते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान की कहानी सुनाऊं मैं आपको एक दो? है देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं 2021 की, छोटी सी कहानी है। दो कहानियां सुनाऊंगा, दोनों 2021 की है। आपको सुनकर के बहुत मतलब हैरानी टाइप की होगी। 2021 के अंतर्गत पाकिस्तान में क्या हुआ? एक 7 साल का बच्चा, सोचो तुम, कल्पना करना, 7 साल का बच्चा दोपहर को स्कूल से घर आ रहा था। छोटी सी कहानी है।
7 साल का बच्चा दोपहर को स्कूल से घर आ रहा था, रास्ते में बच्चे को टॉयलेट लगी, बच्चे ने एक दीवार के, जब रास्ते में आता तो बच्चे ने जाते एक दीवार देखी, उस दीवार के किनारे पे टॉयलेट कर दिया। 7 साल का बच्चा, और वो जो दीवार थी वो मस्जिद की थी। प्यारे बच्चों, वो मामला इतना तुल पकड़ा कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस निंदा माना। इस निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, भगवान की निंदा करना। यानी 7 साल के बच्चे ने मस्जिद की दीवार पे टॉयलेट कर दिया, वहां के लोगों को इतना बुरा लगा, मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस बच्चे को फांसी की सजा सुनाई। सोचो तुम, 7 साल के बच्चे को फांसी की सजा सुनाई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दोस्तों मुस्लिम राष्ट्र देश है। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो मुस्लिम राष्ट्र देश है पाकिस्तान। हालांकि भारत ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे जिसको बोलते हैं वहां पे लेके गया। इस बच्चे को फांसी की सजा तो नहीं हुई, फिर भाई फांसी की सजा तो नहीं हुई इस बच्चे को, लेकिन तुम कल्पना करके देखो कि क्या हालत है वहां पर। लेकिन एक हम है हमारे प्यारे देश में, जहां पे हम सबको समानता का अधिकार देते हैं और भारत की विविधता में ही एकता है। भारत में कोई आदमी है ईद मनाता है, कोई आदमी महावीर जयंती मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई दीपावली मनाता है, कोई होली मनाता है। हम सब अपने अलग अलग त्योहार मनाते हैं। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त आती है, जैसे ही 26 जनवरी आती है, जैसे ही 2 अक्टूबर आता है, जैसे ही 14 अप्रैल आती है, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश के सभी लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे देख लो या जुबान पे देख लो, मेरा प्यारा भारत महान जरूर आएगा, राष्ट्रगान जरूर आएगी, वंदे मातरम जरूर आएंगे, और अपने देश की आजादी के जो किस्से हैं वो जरूर आएंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो। इसे ही बोला जाता है कि विविधता में एकता। और ये विविधता में एकता जो शब्द है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। चलो देखें, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वो वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। जगजीवन राम जी है, ये श्रम मंत्री थे। ये श्रम मंत्री थे मेरे दोस्त, ठीक है। सरदार पटेल जी है, ये प्यारे बच्चों उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को, भारत की पहली महिला मंत्री बताओ। देखिए, भारत की पहली महिला मंत्री, अरे कौन थी? महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम है? राजकुमारी अमृत कौर। अरे वाह जी साहब। अमृत कौर जो है वो कौन सी मंत्री थी? वो प्यारे बच्चों स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन सी मंत्री थी? हेल्थ मिनिस्टर थी वो। और मेरे प्यारे सभी गुड्डू का एकदम सही जवाब आया है। अरे वाह। उसके बाद में मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो तुम्हारा जवाब आएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, ये तुम कहीं एपीजे अब्दुल कलाम समझ लोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लोगों से मैं पूछ लूं कि भैया जी, हम लोगों ने ये तो बता दिया प्रथम पीएम कौन थे, है प्रथम पीएम कौन थे? तो प्रथम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मेरे दोस्त, ठीक है। एक और लिखा देता हूं आप लोगों को, है ना, एक वित्त मंत्री और लिखा देता हूं कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। तो वित्त मंत्री में लिखो आप षणमुखम सेठी। षणमुखम सेठी, षणमुखम सेठी। एक और पूछा जाता है यहां से कि स्वतंत्र भारत का वित्त मंत्री और गणतंत्र भारत का वित्त मंत्री, सर ये क्या होता है? अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत का वित्त मंत्री कौन है, तो जनाब ये क्या होता है? अरे भैया, स्वतंत्र भारत का मतलब था 15 अगस्त के बाद में, गणतंत्र भारत का मतलब था 26 जनवरी के बाद में। मामला सेट है?
अर्पित, अनीस, पुष्पेंद्र, श्याम, चिंटू। चलो बेटा, लो जी साहब, बलदेव सिंह जी को हमने रक्षा मंत्री बना दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में बातें हो रही है बच्चा कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइन। हमारे संविधान में जो ओरिजिनल संविधान था ना, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख नहीं किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन हमने संविधान को लागू किया था ना गुल्लू, इस दिन इनको लागू नहीं किया था। तो सर कब किया था इनको? बच्चा लागू किया था हमने 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अब तुम बोलोगे यार गुरुजी एक बात बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले तो बोला था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने प्रस्तावना में संशोधन किया था। अरे हाँ बच्चा, जो अपना 42वां संविधान संशोधन था ना, वो बहुत बड़ा था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने बहुत सी चीजें परिवर्तित की थी। यहां आते आते इंदिरा गांधी ने दुर्गा का अवतार धारण कर लिया था। वो अपने कहते हैं ना, हर औरत में दुर्गा का अवतार होता है, लेकिन असली अवतार वो शादी के बाद में दिखाई देता। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बनी थी ना, उससे पहले इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे। वो बोलती नहीं थी, एकदम चुपचाप रहती थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। लेकिन जैसे ही 1966 में उनको प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद में जो उन्होंने अपना रुद्र अवतार धारण किया, तब जाकर के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा के बारे में बोला, तब बोला था कि इंदिरा गांधी ने दुर्गा का अवतार धारण कर लिया। समझ गए? समझ गए साहब। तो इसके तहत, और एक समिति थी सरदार सुवर्ण सिंह समिति, सरदार सुवर्ण सिंह समिति, सरदार सुवर्ण सिंह समिति, इन्हीं की सिफारिश पे मेरे प्यारे बच्चों इनको भाग 4A में, और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो 51A, और पूछ लिया जाए साहब प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर और वर्तमान का रूस। आप लोगों को याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार छपा है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इसमें कहां पे आपका आंसर आ रहा है? ये रहा जनाब 51A। मुझे नहीं लगता किसी बालक का ये चालान कटा है, नहीं कटा चालान। अरे वाह नीतीश, जूही, सिंपल गर्ल, पुष्पेंद्र, आयुष, शिवम, शैलेंद्र, आधार, ये क्या बोल रहेगा नौवीं बालक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक बार लाइक तो बन जाता है, देखिए मजा आ रहा है पढ़ने में सबको, है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट आ जाओ फिर, है ना, नेक्स्ट आ जाओ फिर। हमारे शिवा भाई ने पानी भी ले आए सुबह। हाँ जी बालको आ जाओ। आगे बोला संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट। यहां परमानेंट पूछा है बालक, टेम्परेरी नहीं पूछा है। तो टेम्परेरी भी था क्या? हाँ, कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक, और पहली बैठक कब हुई थी बालक? पहली बैठक हुई थी जनाब 9 दिसंबर 1946 को। और गुरुजी इस दिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अरे जनाब सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इनके द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये लो, सच्चिदानंद सिन्हा नाम याद रखना, छपेगा परीक्षा में।
लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों। अस्थायी क्यों बनाया गया? सीनियरिटी के आधार पे, वरिष्ठता के आधार पे। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है यार? है? अब तो एकदम क्लियर आ रही है आवाज। अरे आवाज आ रही है? आवाज सही है क्या? हम सब करके बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है एकदम सही। काई टेंशन ले रहे हो यार? तुम तो फालतू में मुझे हार्ट अटैक का झटका दे रहे हो। हैं भाई, तुम तो फालतू में मुझे हार्ट अटैक का झटका दे रहे हो। आ रही है ना? काहे टेंशन ले रहे हो बबुआ? हैं? अच्छे बच्चे ऐसे थोड़ी ना करते हैं। नहीं करते ना। नहीं करते हैं सर। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है? गुड्डू, क्लियर है? अरे वाह बेटा। आओ वापस क्वेश्चन पे आओ। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस देश के जो प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्परेरी थे, ये सबसे सीनियर थे, इसलिए इनको बनाया गया था। ठीक है? ठीक है बेटा। अब हमें परमानेंट पूछा है। परमानेंट हमने बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और दोस्त, दूसरी बैठक हुई थी इनकी 11 दिसंबर 1946 से लेकर के उसके बाद में आगे जितनी भी बैठक हुई है ना, उन सब की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। तो राजेंद्र प्रसाद दो जगह आ गए ऑप्शन में। है? राजेंद्र प्रसाद दो जगह आ गए सर, हम बी जवाब दे, सी जवाब दे। ये तो गुरुजी आपने घोटाला कर दिया। कभी कभी तो हो ही जाता है, अरे वाला है ना? कभी कभी तो हो ही जाता है। चलें सर? चलो बेटा, करंट अफेयर के क्वेश्चन है नंदिनी सिंह। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आज दो ही है। अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत मैं आपसे वादा करता हूं पूरे 25 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर के लेकर के आऊंगा। ये वादा मेरा। सर आज का वादा क्यों नहीं निभाया? कल शाम को हमें एक शादी थी, दावत खाने के लिए थे, लेट हो गए। है ना? मैं क्या थोड़ा पेट का कच्चा हूँ, जहां भी मुझे दावत का इनविटेशन मिल जाए ना, हाँ मैं जाता ही हूँ, आपको बता दूं। चलो बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। एडवाइजर, संविधान सभा के सलाहकार, गुरुजी ऑप्शन में कहा गया है? अरे ऑप्शन में कहा गए? तीन ही है, ए बी सी और डी में लिख देता हूं। है? डी में लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि डी हो जाएगा क्या? बी एन राव। बी एन राव मेरे, इंग्लिश में बी एन राव ही हो जाए। अब तो बता दो तुम, अब तो बता दो, हमारे संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? हैं? कौन थे गुरुजी? राव साहब सलाहकार थे। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ये भी नाम ध्यान रखना, आजकल पूरा नाम दिया जाता है बेनेगल नरसिंह, नरसिंह राव। ठीक है ना? ये इनका पूरा नाम है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के जनक या भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, बी एन राव और महात्मा गांधी दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। समझे बालक? शिवम बोले कहां से हो आप? मैं बेटा भारत से हूं, और भारत के अंतर्गत राजस्थान नाम का एक राज्य है, वहां से हूं। वॉइस की प्रॉब्लम अभी भी आ रही है क्या? एक बच्चा लिख रहा है सर वॉइस, एक बार आप सब थम्स अप करके बताना कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार सब थम्स अप करके बताना कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी मेरे दोस्त।
अब बताओ, आवाज तो एकदम सही आ रही है। एक दो बच्चे ऐसे कैसे परेशान है मेरे लाडले हैं। चलो तो फिर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। तुम ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो यार। अगला क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है कि सर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अच्छा, ये जो नीति लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म है क्या है सर? नेशनल, ये परीक्षा में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इनका पूरा नाम है। अब परीक्षा में क्या पूछा गया यहां से कि नीति आयोग में टी का मतलब क्या है, नीति आयोग में नीति में एन का मतलब क्या होता है। एक तो ये ध्यान रखें, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। दूसरा, नीति आयोग का जो गठन है या इसके हम लोग इसकी हम लोग स्थापना लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कब लिखेंगे? ये स्थापना लिखेंगे हम लोग गुरुजी कब की? अरे जनाब, अरे जनाब, 1 जनवरी 2015, ठीक है। और इनका जो अध्यक्ष होता है ना, इनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? मोदी जी। भाइयों और बहनों, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो हम होंगे, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, एक बात और बताओ, पूछो, इसका एक सीईओ भी होता है जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, वो कौन है वो भी बता दो। इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है वो भी बता दो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में। और नीति आयोग से पहले हमारे देश में योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग। योजना आयोग आया था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो भी प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। हमारे पॉलिटी सर, बेटा पॉलिटी मेरा नाम भी है एक, पता है आप में से किस किस को मेरा नाम क्या है? अरे सर, थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा फास्ट चलते हैं ना बेटा तो गाड़ियां पलटी खा जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है ना। आराम से चलते हैं और सबको समझाते समझाते चलते हैं। साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास वाला काम करेंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो कई बच्चे बता रहे जीतू, अरे रणजीत नाम है मेरा, जीतू। जैसे तुम ऐसे बता रहे कि हम बचपन में साथ ही पढ़ते थे, 12th क्लास एक के साथ पास किए है ना। चलो, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? इन इंडिया द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंट बाय होम। देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये तो तुम बता दो। मैं तुम्हें बताता हूं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अरे अगर मैं बताऊं जो मोदी जी है, मोदी जी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति बोले तो अपॉइंट है भाई, नियुक्ति बोले तो अपॉइंट मेरे प्यारे बच्चों। अपॉइंटेड कौन करता है? जनाब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है मोदी जी को तो, राष्ट्रपति। अब गुरुजी जब मोदी जी को राष्ट्रपति हो गया क्या? मोदी जी को जब राष्ट्रपति करता है मोदी जी को जब राष्ट्रपति करता है तो भैया अपने योगी जी को राज्यपाल कर देगा, है योगी जी को राज्यपाल कर देगा। बहुत बढ़िया साहब। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? जनाब द्रौपदी मुर्मू। और जो द्रौपदी मुर्मू है इनका संबंध कहां से है? वो है ओडिशा से। कहां से? ओडिशा से है मेरे दोस्त। क्लियर? क्लियर। आपको पूछ लिया जाए वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है तो ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई और बहनों, हम हैं देश के प्रधानमंत्री। और उपराष्ट्रपति कौन है? वो है जगदीप धनखड़। कौन बालको? जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जी कहां के हैं? ये राजस्थान के हैं, राजस्थान के हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मोदी जी सांसद कहां के हैं? मोदी जी सांसद कहां के हैं? तो मोदी जी सांसद है वाराणसी के।
वाराणसी, बनारस। वाराणसी को हम लोग बनारस भी तो बोलते हैं ना, कहीं के पान बनारस वाला। और बनारस की साड़ियां भी बहुत फेमस है, लेकिन फिलहाल तुम्हारे कोई काम की नहीं है ना? इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। हेलो जी, तू खाना खा लिया क्या यार? बेटा तू जूते खाएगा मेरे से। सर जी, आपका बचपन का नाम शायद कुछ यादव था क्या? बेटा तू जूते खाएगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म, चलो देखो, लोकटक झील का संबंध है। लोकटक झील उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर। देखो, झीलों से संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ओडिशा में एक झील है, बहुत फेमस झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। जिसका क्या नाम है? चिल्का झील। और चिल्का झील जो है वो लेगून झील है। वो क्या है? वो लेगून झील है। सर, ये लेगून क्या होता है? लेगून ये होता है प्यारे बच्चों, समुद्र के किनारे कोई झील होती है ना, जैसे मान के चलो ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है साहब, ऐसा ही हमारा प्यारा भारत, बिल्कुल। यहां पे इस एरिया के अंतर्गत ये झील बनी हुई है। और इधर आप लोगों को पता है पानी पानी है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा का पूरा समुद्र है। इधर भी मेरे प्यारे बच्चों समुद्र है, इधर भी समुद्र है। ये पूरा समुद्र ही है। भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। अब देखो, जब समुद्र का पानी ऐसे लहरा तो मारता ही है, समुद्र का पानी ऐसे लहरें तो मारता है ना। अब ऐसे लहरें से जब कोस्टल एरिया पे टकराती है, भाई मुझे एक बात बताओ, ये पानी की बोतल है, ये तो पानी की बोतल है। अब मैं अगर इसका ढक खोल दूंगा, है ना, मान लो ये तो थोड़ी खाली है, लेकिन ऐसे करके ये ऐसे टकराएगी, बार बार टकराएगी, तो देखो पानी बाहर से निकल करके इधर जाएगा। अब इसमें तो इतना सा पानी है। अब समुद्र में तो कितना पानी होता है आपने देखा ही होगा। अब वो पानी मेरे प्यारे बच्चों आ आ करके इस एरिया में जमा हो जाता है, बहुत बड़ा वो एक झील टाइप का बन जाता है, उसे लेगून बोला जाता है। और जैसे महाराष्ट्र में एक झील है ना, महाराष्ट्र में एक झील है, जिसका नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र के लातूर में जो झील है, और वो क्रेटर से बनी हुई है। वो किससे बनी हुई है? वो क्रेटर से बनी हुई है। जरा इस झील का नाम बताना एक बार दोस्त। ठीक है जी। राजस्थान में एक झील है सांभर, सांभर झील, ये खारे पानी की झील है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? खारे पानी की झील है मेरे प्यारे बच्चों। और दोस्तों, मणिपुर में लोकटक झील है, और मणिपुर में एक नेशनल पार्क भी है ना, नेशनल पार्क, जिसका नाम है केम्बुवल लामजाओ। क्या नाम है? केम्बुवल लामजाओ। लामजाओ। ऐसा बोला जाता है कि ये केम्बुवल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जब हम इसको दूर से देखते हैं ना, जब हम दूर से देखते हैं तो वो ऐसे तैरता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि यह नेशनल पार्क इसी लोकटक झील के अंतर्गत है। ये लोकटक झील के अंतर्गत है दोस्तों। और दूर से इसको देखने पर, दूर से इसको देखने पे प्यारे बच्चों ऐसा लगता है कि वो तैर रहा है। इस किसका चालान कटा है? अरे, इस किसका चालान कटा? चलो तो फिर आगे आ जाओ। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? अरे, गॉडविन ऑस्टिन जो है, उसका दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ देखिए आप लोग। है, अरे, गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? है, एक तो है केटू। क्या नाम है? केटू मेरे प्यारे बच्चों, केटू है। एक नाम आ जाता है तुम्हारा कुमाऊ। एक नाम आता है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। मैं आपको माउंट एवरेस्ट का वास्तविक नाम बताऊं तो वास्तविक नाम है इसका पीक 15, है ना। माउंट एवरेस्ट का जो वास्तविक नाम है ना, वो है पीक 15। शायद कई बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। सागर माता कहां पर? नेपाल के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जी, ठीक है साहब। कंचनजंगा नहीं, केटू बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? केटू। पता है सबको? अल्ले वाले मेले बुल्ले, यार तुम्हारा तो कोई गलती नहीं हो रहा है। शराब ज्योग्राफी क्यों? सर आप ज्योग्राफी, एक्चुअली तो शराब लिख रखा है यार बेटा।
तूने शराब लिखते मुझे डर लग गया, हमको ये क्या मामला बैठ गया भाई। आगे पूछा जाता है माजुली द्वीप का संबंध किस नदी से है। अरे माजुली का नाम सुना आप लोगों ने। अरे प्यारे बच्चों देखो ये हमारा प्यारा भारत है ना। मैं थोड़ा सा अपना भारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना मेरे प्यारे। मैं थोड़ा सा अगर गलत भी हो जाए, थोड़ा अगर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे बच्चे हो मुझे पता है। ये अपना भारत हो गया, थोड़ा भारत पतला हो गया ना, थोड़ा मोटा करना था लेकिन ये पतला हो गया, चलेगा अपना, अपना घर का ही भारत है। ठीक है साहब। एक नदी है जिसका उद्गम होता है यहां से, इस एरिया से, ऐसे वो नदी आती है, ऐसे भारत में प्रवेश करती है, ऐसे वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये नदी जब अपने उद्गम स्थान पे होती है, जहां इसका उद्गम होता है, वहां इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उद्गम कहां से होता है, उद्गम होता है इसका कैलाश मानसरोवर से। कैलाश मानसरोवर जानते हो ना, जहां भगवान महादेव बैठे रहते हैं। ठीक है ना, रील में बैठे रहते हैं, मजाक नहीं है भाई, रियल में बैठे रहते हैं। और ये नदी जब यहां अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इस जगह इस नदी का नाम होता है दिहांग नदी। क्या नाम होता है, दिहांग नदी। और इसी नदी के ऊपर यहां पर एक द्वीप बना हुआ है, और इसी द्वीप का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है, माजुली द्वीप प्यारे बच्चों। और इस माजुली द्वीप को 2016 के अंतर्गत जिला घोषित कर दिया गया। क्या किया, जिला घोषित। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है मेरे दोस्त। समझ गए, बिल्कुल साहब समझ गए। कौन सी नदी पे है ये, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है ये। लो जी साहब, गोदावरी नदी के ऊपर नासिक है, जहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। चलो देखिए फटाफट से अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, है ना, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। और क्या बोलता है, अरे नहीं आयुष मेरा भी नहीं डियर, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो बात नहीं खुश। अब नैना जी ने, नैना जी थोड़ी अपने नैनों को बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा, है ना। मलिका बेटा थोड़ा इधर देखिएगा, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, है ना। पॉलिटी का बैकलॉग रह गया तो उसको कंप्लीट कर। चलो आगे बोलते हैं मैतेई जनजाति, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को एग्जाम में, इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मैतेई जनजाति, मैतेई जनजाति मेरे दोस्त, ये लो जी साहब, मैतेई जनजाति। मैतेई जनजाति कहाँ की है गुरुजी, मणिपुर की है। नाम से मैं आता है ना मणिपुर। अभी जो मणिपुर के अंतर्गत लंबे समय से जो हिंसा चल रही है ना, वो इसी कारण चल रही है, इन्हीं की कारण से चल रही है प्यारे बच्चों, मणिपुर। ठीक है ना, मणिपुर मेरे दोस्त। लो जी साहब, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। क्या है, इम्फाल। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, कोहिमा। अरुणाचल की शिमला, राजस्थान की जयपुर, ये तो सबको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये तो सबको पता ही है। रीजन, रीजन किसका पूछ रहे हो बेटा, पीडीएफ के बारे में कम से कम 15 से 20 बार बता चुका हूं आप सब लोगों को, बार बार आप ही परेशान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है मैं आपके कमेंट पढ़ लूं ये, है ना। बेटा पीडीएफ आपको रोजगार विद अंकित की एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, दोबारा सुनना, पीडीएफ आपको रोजगार विद अंकित की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, बताओ। देखिए 6 केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 10 केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत करेगा। अरे करेगा क्या, 6 7 8 10 केंद्र शासित प्रदेश। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। नाम लिखूं क्या, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर से नाम लिखते हैं हम लोग, लद्दाख, है ना। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर से नाम लिखते हैं लद्दाख। लद्दाख के बाद में आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है चंडीगढ़, क्या आ जाता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में आ जाता है नई दिल्ली, नई
दिल्ली। नई दिल्ली के बाद में आ जाता है दादर दीव, दादर दीव एवं एवं नागर हवेली, नगर हवेली, नगर हवेली ये जगह का नाम है, गुजरात के अंतर्गत है। उसके बाद में आ जाता है पुडुचेरी, पुडुचेरी। उसके बाद में आ जाता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और सबसे लास्ट में लिख लो आप अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। काउंट करो देखिए कितने हो गए हैं, काउंट एक करो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लो कटा किसी का चालान? कटा? नहीं कटा सर, इसका कॉपी पर लिखे प्लीज सर। बताओ बेटा, कॉपी पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। अनुभव छात्र, हैप्पी, डोली, अनुराग, कल की पीडीएफ नहीं मिली? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल की पीडीएफ नहीं मिली आप लोगों को, है ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकती। डाउट ग्रुप पे सेंड कर दो। हाँ ये बात भी तुम्हारी ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर डाउट ग्रुप में सब बच्चे नहीं है ना, ये जो क्लास है इसमें तो वो बच्चे भी है जो अपने एप्लीकेशन के पेड बैच में नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है कि नाथुला दर्रा किस देश को जोड़ता है? दर्रा जानते हो आप लोग क्या होता है? अरे अरे दर्रा जानते हो क्या? दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास। देखो इस प्रकार से मान के चलो कोई पहाड़ी है, इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला है। अब इस पर्वत श्रृंखला के मध्य इस प्रकार से कोई एक रास्ता हो ना, उससे दर्रा बोला जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार का कोई रास्ता हो या कोई घाटी हो, उसको दर्रा बोलते हैं। अब इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे राजस्थान में इस दर्रा को नाल कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसको घाट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग नाम है। और प्यारे दोस्त, आपकी एग्जाम के लिए मैं बता दूं, आपके एग्जाम ही नहीं, भारत की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें दर्रा नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है ना। हाँ, तो ये भारत और चाइना के मध्य है दोस्तों, नाथुला दर्रा, है ना। और पुराने जमाने में आपको पता हो तो रेशम का व्यापार जो है वो इसी दर्रे से किया जाता था। भारत और चाइना के साथ रेशम का व्यापार, रेशम का व्यापार जो है वो इसी दर्रे के साथ किया जाता था। ठीक है साहब। और इस दर्रे को जब 1962 में भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी ना, उस समय बंद कर दिया था, लेकिन आगे चल करके 2009 में फिर से शुरू कर दिया। हम जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं ना, वहां पर इसी रास्ते से जाते हैं हम लोग, नेपाल होते हुए फिर चाइना में जाते हैं। सनी बेटा, डेल्टा का मैं क्वेश्चन अगली क्लास में ले आऊंगा, जहां आपको डेल्टा बता दूंगा, ज्वार नदमुख बता दूंगा, भ्रंश घाटी क्या होती है वो बता दूंगा आप लोगों को, प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, महासागर क्या होता है, सब बता दूंगा दोस्त। कवरती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है बेटा, अभिषेक, कवरती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है मेरे बालक। चलो साहब अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? लॉर्ड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमोन एट, बताओ देखिए, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला ज्ञान सारनाथ में दिया था। इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब मुझे आप में से कौन बताएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अरे गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों? बचपन का नाम है शिवा, तुम्हारा बचपन का नाम क्या था? शिवाई है क्या? एक ही नाम है तुम्हारा, रियल नाम शिवाई है? चलो तो ये, हाँ जी, तुम बताओ तुम्हारा बचपन का नाम क्या था? चलो ये सिद्धार्थ तो तुम सबका सही आ रहा है। अब तुम अपना अपना सब बचपन का नाम बताओ। जैसे मेरा बचपन का नाम था जीतू, अभी भी मुझे घर में जीतू ही कहते हैं। अब तुम भी अपना अपना बचपन का नाम बताओ, कहेंगे तुम अभी बच्चे ही हो, कौन सा तुम बुढ़े हो गए हैं, सब भी 16-17 साल के हो भाई, सब 16-17 साल के हो। तुगलक वंश संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश, कौन सा? तुगलक वंश, हाँ, तुगलक वंश के ग्यासुद्दीन तुगलक। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, समय का अभाव है कि 48 हो गए, है भी अपने पास 2-4 मिनट का, 5 मिनट का टाइम तो है ना। अरे वाह, अरे बेटा पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं बालक, एक मेरा बच्चा कब से परेशान हो रहा है, क्या गुंडे बनोगे।
मैं 5-7 बार बोल चुका, पीडीएफ रोजगार वेतन के एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां RWA ट्यूशन नाम का फोल्डर बना हुआ है, पीडीएफ सेंटर में मिल जाएगी बेटा आपको। ठीक है, आ जाओ फिर। जनरल डायर का संबंध था साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक है ना। 27 में गठन हुआ था, 28 में भारत में आया था, 7 सदस्य थे और सब के सब अंग्रेज थे। इसीलिए हमने साइमन गोबेक इसका बहुत विरोध किया था। हम लोगों ने बहुत विरोध किया था बालक इसका। तभी तो मेरे प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय को पीट पीट करके हत्या कर दी 3 लोगों ने। जलियांवाला बाग धरना। और एक काम की बात बताऊं मैं, इस जलियांवाले बाग जो धरना है या घटना है, इसके ऊपर एक फिल्म भी आ रही है केसरी 2 नाम से। अब तुम बोलोगे कि गुरुजी आप हमें फिल्मों के बारे में बताते हो, ये तो हमें नहीं देखनी चाहिए। लेकिन बच्चा मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी फिल्में जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाए, जो हमारे इतिहास के ऊपर बनी हुई हो, जो हमारी भूगोल के ऊपर बनी हुई हो, जो हमारी विज्ञान के ऊपर बनी हुई हो, ये फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए। तो ये केसरी फिल्म है, ये जल्दी आने वाली है, अब आएगी कब मुझे पता नहीं। ये जलियांवाला बाग घटना के ऊपर ही आ रही है, तो मौका मिले जरूर देखना इसको। ठीक है, चलो साहब। श्री सिंहेश्वर मंदिर जो खबरों में देखा गया है, किस राज्य में है? इसको स्वर मंदिर भी बोला जाता है ना। सिंहेश्वर, सिंहेश्वर या 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 संगम स्वर मंदिर भी बोला जाता है मेरे तो। कहां पे है ये गुरुजी तमिलनाडु के अंतर्गत है। ये तमिलनाडु के अंतर्गत है। सर ये सुर्खियों में क्यों रहा था? कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ वगैरह आई थी, इस वजह से, है ना। ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे इसका मंदिर है, शिव का मंदिर है, और हमेशा इसकी पूजा की जाती है। 12 माह तक पूजा की जाती है इसकी। लेकिन जो सावन माह आता है, सावन माह के अंतर्गत नाग आता है एक, है ना। तुम देखो भगवान की कृपा देखो, एक नाग आता है, नाग आकर के इसकी शिवलिंग के चारों तरफ लपेट जाता है। वो कुछ दिन तक उस शिवलिंग के ऊपर रहता है, तब तक इसके दर्शन बंद किए जाते हैं। और जब वो शिवलिंग से नाग वापस चला जाता है, उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों दर्शन फिर से चालू कर दिए जाते हैं। ये बेटा तुम्हारा करंट अफेयर का क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि हाल ही में किस देश ने पहली G7 माफी चाहता हूं, G20 ने G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। पिछले एग्जाम में शायद पूछा गया था आपका G20 का क्वेश्चन कि G20 की मेजबानी 2023 की किसने की थी? तो भारत ने की थी। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 मेरे प्यारे बच्चों, यानी 20 देशों का एक समूह है। G7 का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह है। इटली, कहां पे? इटली के अंतर्गत हुआ था। लो जी मोडारो, आज की